नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं एक स्पेशल पोस्ट के बारे में। उस पोस्ट का नाम मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या है भाई उसका नाम है फर्टिलाइजर फ्लाइंग स्क्वाड। हिंदी में कह सकते हो उर्वरक उड़न दस्ता। एक अधिकारी है, उसकी कुछ टीम है जिसको कहा जा रहा है फर्टिलाइजर फ्लाइंग स्क्वाड, उर्वरक उड़न दस्ता। हमारे भारत में नाम अच्छा होना चाहिए पोस्ट का। भले ही सैलरी 5,000 10,000 मिले, कोई दिक्कत नहीं है। सैलरी तो हमें कोई देखने थोड़ी आ रहा है, सैलरी तो हम कितनी भी बोल सकते हैं। लेकिन जब सामने वाले को कहते हैं ना कि मैं फलानी कंपनी में जनरल मैनेजर हूँ, भले ही सैलरी मुझे 10,000 मिलती है, कोई दिक्कत नहीं है, सैलरी कम चलेगी, लेकिन नाम अच्छा बताने में मज़ा आता है कि नाम अच्छा होना चाहिए। तो ये जो नाम है ना, वो बड़ा अच्छा लगा मुझे, और इसकी ड्यूटी भी अच्छी है। और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ गई, हमारे डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइज़र ने अभी हाल ही में ऐसा एक डेडिकेटेड ऑफिसर नियुक्त किया है जिसका नाम रखा है फर्टिलाइज़र फ्लाइंग स्क्वाड। क्या इसकी ज़रूरत पड़ गई, क्या इसका काम है, क्या इसकी ड्यूटी है और ये क्या करने वाला है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ये समझने के लिए कि भाई ये क्या करेगा, मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ, आप अपने आप ही समझ जाओगे। आपने यूरिया के बारे में सुना है भाई, सभी जानते हैं यूरिया के बारे में। हमारे भारत में यूरिया का दो तरह से काम होता है, एक तो एग्रीकल्चर में और दूसरा इंडस्ट्रीज़ में। कुछ लोगों के दिमाग में होगा इंडस्ट्रीज़ में यूरिया का क्या काम है, देखते जाओ क्या काम है भाई। पहले तो एग्रीकल्चर की बात कर लें। हम सभी को पता है एग्रीकल्चर में यूरिया का क्या काम है। यूरिया एग्रीकल्चर में क्या काम करता है भाई, फर्टिलाइजर का काम करता है, एक उर्वरक का काम करता है जो हमें नाइट्रोजन देता है। हमें नहीं, हमारे पेड़ पौधों को नाइट्रोजन देता है। 46% इसके अंदर नाइट्रोजन होता है, ये तो सभी को पता है। अब इंडस्ट्रीज पे चलते हैं कि भाई जो इंडस्ट्रीज हैं वहां पर इसका क्या काम है। अगर मैं वैसे बात करूं कि हमारे इंडिया के अंदर जितना भी यूरिया की खपत हो रही है उसमें से लगभग 90% यूरिया एग्रीकल्चर में ही जाता है, लेकिन बचा कुचा 10% जो यूरिया है उसका सबसे ज़्यादा डिमांड हो रही है इंडस्ट्रीज़ में। यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर ऐसा क्या बनता है यूरिया से, बहुत सारी चीज़ें हैं। रेजिन है, ग्लू है, प्लाईवुड है, क्रॉकरी है, मोल्डिंग पाउडर है, कैटल फीड्स हैं, इसके अलावा डेयरी और इंडस्ट्रियल माइनिंग एक्सप्लोजिव्स बनाए जाते हैं। तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों में यूरिया की डिमांड बढ़ती जा रही है। हालांकि दोनों के यूरिया में डिफरेंट है। हमारा एग्रीकल्चर में जो यूरिया यूज़ होता है ना, जिसको हम एग्रीकल्चर ग्रेड यूरिया कहते हैं, और फैक्ट्रीज़ में जो यूरिया यूज़ होता है जिसे टेक्निकल ग्रेड यूरिया कहा जाता है। इन दोनों की प्राइसिंग में बहुत अंतर है और दोनों के कह सकते हैं फॉर्मेशन में अंतर है। देखो वैसे तो यूरिया सेम ही है, दोनों के अंदर 46% नाइट्रोजन ही है। बस फर्क क्या है, अपने एग्रीकल्चर में जो यूरिया अब इस्तेमाल किया जा रहा है वो ज़्यादातर केसेस में नीम कोटेड यूरिया दिया जाता है। मतलब नीम की परत चढ़ाई जाती है लीचिंग वगैरह से बचने के लिए और उसकी ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए। लेकिन ये जो इंडस्ट्री वाले हैं ना, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप नीम की कोटिंग चढ़ा दो या किसी की भी कोटिंग चढ़ा दो। ऐसी ऐसी केमिकल प्रोसेस है कि वहाँ से नीम कोटिंग यूरिया को भी हटा लिया जाता है और उस यूरिया को अपने लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है। अब आप समझो इनके प्राइस डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। अगर मैं यूरिया पॉलिसी की बात करूं तो यूरिया पॉलिसी के हिसाब से जो एग्रीकल्चर ग्रेड यूरिया है उसकी कीमत कितनी है, 268 रुपये 50 किलो के कट्टे का। जो 50 kg का बैग आता है, 50 kg का बैग आता है, उसकी कीमत है 268 रुपीज़ यूरिया पॉलिसी के हिसाब से। अलग अलग स्टेट में फिर थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। वहीं अगर 45 kg का बैग है तो उसकी कीमत है 242 रुपीज़। अब ये तो एग्रीकल्चर ग्रेड यूरिया की होगी, इसके ऊपर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सब्सिडी देती है, इसलिए हमें ये इतना कम दाम में मिल पाता है। वहीं इंडस्ट्रियल की अगर हम बात करें, जिसको हम टेक्निकल ग्रेड यूरिया कहते हैं, इस तरह का एक फोटो भी मैंने लगाया हुआ है, ये जिस पे लिखा रहता है साफ साफ फॉर इंडस्ट्रियल यूज ओनली। इस तरह का जो यूरिया होता है ना वो नीम कोटेड नहीं होता। वहीं एग्रीकल्चर में जो यूरिया मिलता है वो अपन को मोस्टली नीम कोटेड यूरिया मिलता है। तो यहाँ पर तो भाई उस नीम को उतार करके और जो यूरिया है उसको वो इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ पर प्राइस डिफरेंस आप देखिए, ये तो मैंने सिर्फ एक कंपनी का प्राइस बताया है, 32 रुपये किलो। यहाँ पर देखिए भाई 50 किलो के बैग का 268 रुपये, 268 रुपीज़ में 50 किलो, और यहाँ पर 32 रुपये। ये मैंने एक कंपनी का है, कई कंपनियाँ 40 रुपये किलो, कई कंपनियाँ 50, 55, 60 रुपये किलो तक का टेक्निकल ग्रेड यूरिया बेचती हैं इन इंडस्ट्रीज़ को। और ये इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं, उनका रेजिन, ग्लू, क्रॉकरी वगैरह ये सारी चीज़ें बनाती हैं। अब आपका दिमाग यहाँ से चल गया होगा, आप लोग भी समझ गए कि भाई वो फर्टिलाइजर फ्लाइंग स्क्वाड क्यों बनाया गया है, उस अधिकारी का काम क्या है। यहाँ पर होती है भाई ब्लैक मार्केटिंग। आपको जानकर हैरानी होगी, अभी हाल ही में एक डाटा आया है, उस डाटा के हिसाब से जो एग्रीकल्चर ग्रेड यूरिया है, यानी कि वो यूरिया जो कृषि में यूज होना चाहिए था, कितना, लगभग 10 लाख टन यूरिया, 10 लाख टन एग्रीकल्चर ग्रेड यूरिया, जिसकी कीमत लगभग 6,000 करोड़ के लगभग बैठेगी,
वो यूरिया जो एग्रीकल्चर में जाना चाहिए था लेकिन उसकी ब्लैक मार्केटिंग हुई, उसको गैर कानूनी तरीके से डाइवर्ट किया गया इंडस्ट्रीज में। भाई सीधी सी बात है, इंडस्ट्रीज क्यों 32 रुपए किलो, 40 रुपए किलो, 50-60 रुपए किलो यूरिया खरीदें जब उनको 245 किलो, जब उसको 245 में, मतलब कहाँ गया भाई इसका प्राइस, जब उनको यहाँ पर 268 में 50 किलो मिल रहा है तो वो 32 रुपये 40 रुपये क्यों खरीदेंगे। तो ऑब्वियसली बात है वो यहाँ पर एग्रीकल्चर ग्रेड वाला यूरिया ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, गैर कानूनी तरीके से इंडस्ट्रीज में लेकर के जाते हैं, और वहाँ पर अगर नीम कोटेड है तो ऐसी बहुत सारी केमिकल प्रोसेस हैं जिनकी नीम को हटा करके और फिर उनको अपने इंडस्ट्रीज में यूज़ कर लिया जाता है। तो आप सोचो कितना बड़ा डिफरेंस है। फिर वहां पर कमी कहां नजर आती है, एग्रीकल्चर में। आप हर साल देखते होगे यूरिया की कमी हो गई, यूरिया की कमी हो गई। तो वो यूरिया की कमी होने का एक बड़ा कारण ये भी है क्योंकि बहुत सारा यूरिया जो है वो इंडस्ट्रीज की तरफ डाइवर्ट हो जाता है। अगर मैं इंडिया की खपत की बात करता हूं तो भाई जो हमारी इंडिया की एनुअल डोमेस्टिक डिमांड है यूरिया की वो है 350 लाख टन, जिसमें से 260 लाख टन तो हम खुद ही बना लेते हैं, बाकी का बचा कुचा हम दूसरे देशों से इंपोर्ट कर लेते हैं। वहीं अगर मैं टेक्निकल ग्रेड यूरिया की बात करूं, जो इंडस्ट्रीज वगैरह हैं उनकी डिमांड कितनी है, 13 to 14 लाख टन, 13 से 14 लाख टन ये इंडस्ट्रीज की डिमांड है टेक्निकल ग्रेड यूरिया के लिए। लेकिन हम कितना दे पाते हैं, मतलब हमारे इंडिया में कितना बनता है, केवल 1.5 लाख टन, बाकी का सब बाहर से इंपोर्ट होता है, इसलिए इनकी कीमतें ज़्यादा रखनी पड़ती हैं। तो आपके लिए मतलब ये सारी कहानी आपको क्लियर होगी कि भाई फर्टिलाइजर फ्लाइंग स्क्वाड, वो जो उड़न दस्ता है, वो जो अधिकारी है, वो क्या करेगा, उसका ड्यूटी क्या रहेगी, ये क्या करेगा भाई, किसी भी तरह का डाइवर्जन जो हो रहा है एग्रीकल्चर वाले यूरिया को इंडस्ट्रीज में ले जाने का जो डाइवर्जन हो रहा है उसको ये चेक करेगा, ब्लैक मार्केटिंग को रोकेगा, और फर्टिलाइजर में किसी तरह की कोई मिलावट तो नहीं हो रही है, कोई एडल्ट्रेशन तो नहीं हो रहा है, उस चीज़ को ये रोकेगा। तो बहुत बढ़िया काम है यार आपका फर्टिलाइजर फ्लाइंग स्क्वाड। देखें भाई कब तक क्या वैकेंसी इसकी आएंगी कि नहीं आएंगी, या सिर्फ ये एक डेडिकेटेड पोस्ट ही रहेगी जो वो खुद अपने तरीके से नियुक्त करेंगे। मेरे हिसाब से तो इस तरह की पोस्ट आनी चाहिए और बढ़नी चाहिए ब्लैक मार्केटिंग और इस तरह की चीज़ों को रोकने के लिए। ओके, थैंक यू।